नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। मेरा नाम है मनीष नागर और आप देख रहे हैं प्राणा क्रिएटिव स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ग्रेनारो की तरफ से आने वाले 3-in-1 वायरलेस माइक्रोफ़ोन की, जो कि यूट्यूबर्स के लिए या फिर जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा माइक्रोफ़ोन जो है साबित होने वाला है। साथ ही साथ इसका हम रिव्यू करके भी आपको दिखाएंगे कि ये जो यूट्यूबर्स के लिए या फिर ब्लॉगिंग करने वाले लोगों के लिए कितना किफ़ायती जो है वो साबित हो सकता है, क्या इसकी क्वालिटी है फ़ोन के साउंड में, और इसको यूज़ करने के बाद में आपके वीडियो में साउंड में कितना इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से इसको बॉक्स से बाहर निकालता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कैसा हमको जो है मिला है। तो कुछ इस तरीके से हमको ये पैकेट के अंदर मिलता है। सबसे पहले हमको यहाँ पर इनवॉइस जो है वो देखने को मिल जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये अमेज़ोन से मुझे जो है 1747 रुपये का मिला है। इसको करते हैं एक तरफ, और यहाँ पर अंदर की तरफ हम लोगों को देखने को मिल जाता है हमारा माइक्रोफोन। इसको करते हैं एक तरफ। तो कुछ इस तरीके से जो है हमको ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ऊपर आपको ग्रेनारो की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ पर आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है। इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन का मॉडल नंबर है S10 Pro। और साइड में यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, और पीछे यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब हुआ कि आपको इसको कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली आप इसको मोबाइल फ़ोन से या फिर आपके DSLR में अटैच करेंगे और ये वर्क जो है वो करने लग जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 20 मीटर्स ऑफ एक्सेसिबल रिसेप्शन। जैसा कि आपको पता है ये एक वायरलेस माइक्रोफोन है, तो अगर आपने इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट किया तो ये 20 मीटर की डिस्टेंस तक आपको जो है वर्क करके इजीली देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिसाइज रेडियो। तो कुछ ऐसे फीचर्स यहाँ पर पीछे मेंशन किए हुए हैं। तो इस बॉक्स को ओपन करके आपको मैं माइक्रोफ़ोन दिखाता हूँ कि माइक्रोफ़ोन जो है हमको किस टाइप से इसमें देखने को मिलता है। फटाफट से इसको बाहर निकालते हैं। कुछ इस तरीके से हमको पैकेट के अंदर हमारा माइक्रोफोन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर दो अलग अलग कंपार्टमेंट में आपको अलग अलग डिवाइस जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक डिवाइस जो है हमारा वो है ट्रांसमीटर, और दूसरा जो है रिसीवर। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक केबल भी देखने को मिल जाती है। चलिए ठीक है, इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये दो मेन डिवाइस जो है आपको इस पैकेट के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी मैं इनको अलग कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही बॉक्स के अंदर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एक यूज़र मैनुअल आपको देखने को मिल जाता है, और साथ में एक USB केबल भी आपको देखने को मिल जाती है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक USB केबल आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें एक तरफ आपको USB पोर्ट और दूसरी तरफ आपको जो C टाइप पोर्ट जो देखने को मिल जाता है। और एक एडाप्टर भी इसके साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक तरफ आपको हेडफोन जैक और दूसरी तरफ जो है C टाइप का पोर्ट दिया हुआ है। तो इसको मैं एक तरफ अभी रख देता हूँ, और सबसे पहले देखते हैं यूज़र मैनुअल, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ मॉडल जो है मेंशन किए हुए हैं। जैसे हमने जो मॉडल यहाँ पर ऑर्डर किया है वो है S10 Pro। इसमें एक S11 Pro भी आपको देखने को मिलता है, जो कि सिंगल चैनल है, और एक ड्यूअल चैनल मॉडल भी यहाँ पर अवेलेबल है। मॉडल नंबर है S13 Pro। सिंगल चैनल और डबल चैनल, इसमें डिफरेंस ये है कि मान लो आप अगर किसी इंटरव्यू को शूट कर रहे हैं, और जिसका इंटरव्यू आप शूट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसकी कॉलर पे भी आपको एक माइक्रोफोन जो है वो अटैच करना पड़ेगा। तो एक ही
रिसीवर के साथ में आपको 2 ट्रांसमीटर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक आप अपने ऊपर यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो, और दूसरा इंटरव्यू जिसका आप ले रहे हैं उसकी कॉलर पे इसको अटैच कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो है वो आपका ट्रांसमीटर है, 2 डिवाइस में से एक डिवाइस, और दूसरा डिवाइस जो है वो रिसीवर है। यहाँ पर बटन का लेआउट आपको पूरा अच्छे से दिया गया है। यहाँ पर ये सारे पोर्ट जो है आपको यहाँ पर रिसीवर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये हुआ आपका 3.5 mm जैक, यहाँ पर ये एप्पल के लिए जैक है, यहाँ पर सी टाइप पोर्ट जैक आपको दिया हुआ है, ये चार्जिंग पोर्ट है, ये हेडफोन जैक है, और सेम यहाँ पर जो इंडिकेशन लाइट है, और ये पावर ऑन ऑफ के लिए है। और जो ट्रांसमीटर में आपको सारी चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि यहाँ पर ये है विंड प्रूफ नेट, यहाँ पर लाइट इंडिकेशन, और यहाँ पर ग्रेनारो की ब्रांडिंग है। यहाँ पर आपको पावर के लिए बटन दिया हुआ है, ये आपका क्लिप है जो आप कॉलर पर यहाँ पर जिससे अटैच करेंगे, और ये इसका चार्जिंग पोर्ट है। ये सारी चीज़ें आपको जो है मैनुअल में अभी यहाँ पर दिखाई गई थी, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसको जो है कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर जैसे नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, ओप्पो, वीवो, iQOO, रियलमी ब्रांड मोबाइल फ़ोन्स कैन बी यूज नॉर्मली ओनली व्हेन दे गो टू द सेटिंग्स, सर्च OTG, टर्न ऑन OTG पावर सप्लाई। मतलब कि आपको इसको डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद जो है OTG को अनेबल करना पड़ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस माइक्रोफोन के कुछ फंक्शंस की। तो सिंपली अगर इस ट्रांसमीटर को आपको ऑन करना है तो यहाँ पर पीछे आपको एक बटन दिया हुआ है, जिस बटन को अगर आप सिंपली एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है ग्रीन और रेड लाइट दोनों एक साथ जो है ब्लिंक करने लगेगी। अभी रेड लाइट और ग्रीन लाइट दोनों एक साथ ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका ट्रांसमीटर है वो रिसीवर को जो है वो सर्च कर रहा है। मतलब कि आपका जो ट्रांसमीटर और आपका जो रिसीवर है वो दोनों आपस में पेयर नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर रिसीवर को भी ऑन करके दिखा देता हूँ, और फिर देखते हैं कि ट्रांसमीटर की जो लाइट है इसमें क्या चेंजेस जो आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अगर ट्रांसमीटर के पावर बटन को आप 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो आपका जो रिसीवर है वो ऑन हो जाएगा, और देखिए कितने जल्दी ये दोनों आपस में पेयर हो गए हैं। जैसे ही ये डिवाइस ऑन हुआ, यहाँ पर जो ग्रीन लाइट है वो स्टेबल हो गई है। तो इसका मतलब है दोनों डिवाइस जो है अब आपस में पेयर हो चुके हैं। अब सिंपली इन दोनों डिवाइस को बंद करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो बटन दिया हुआ है रिसीवर के अंदर, इसको अगर आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये जो डिवाइस है वो बंद हो जाएगा। और जैसे ही मैंने इसको बंद किया, देखिए यहाँ पर इसका पेयरिंग जो है वो यहाँ से हट चुका है। अब ये डिवाइस जो है सिर्फ आपका ट्रांसमीटर ऑन है, रिसीवर आपका बंद है। तो यहाँ पर ये पेयरिंग के लिए डिवाइस को जो है वो सर्च कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रेड और ग्रीन दोनों लाइट जो है वो ब्लिंक हो रही है। सिंपली इस डिवाइस को भी अगर आपको बंद करना है तो आपको क्या करना होगा, पीछे जो बटन दिया हुआ है इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये जो डिवाइस है वो बंद हो जाएगा। अब दोनों डिवाइस जो है आपके बंद हो चुके हैं। तो एक बार फिर से मैं दोनों डिवाइस को जो है ऑन कर देता हूँ ताकि आपको इसके और भी फंक्शंस जो है वो दिखा सकूँ। मैंने यहाँ पर पहले रिसीवर को ऑन किया है, तो आप देखिए जो ग्रीन लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिसीवर है वो ऑन है लेकिन आपका ट्रांसमीटर जो है वो बंद है। तो ये अभी आपस में पेयर नहीं है, इसलिए ग्रीन लाइट जो है वो बार बार ब्लिंक कर रही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिसीवर को ऑन करूँगा, ट्रांसमीटर को मैं ऑन करूँगा तो ये दोनों आपस में पेयर हो जाएंगे, और रिसीवर के अंदर की जो लाइट है वो भी स्टेबल हो गई है, और ट्रांसमीटर के अंदर जो लाइट है वो भी स्टेबल हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके एक और फंक्शन की, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आपको बाय चांस अगर आपके ट्रांसमीटर को जो है वो म्यूट करना है, या फिर कुछ टाइम के लिए आपको वॉइस रिकॉर्डिंग को जो है बंद करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपको पीछे 2 बार बटन को जल्दी जल्दी प्रेस करना है, तो ये जो है वो म्यूट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसको 2 बार प्रेस किया तो अभी LED इंडिकेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो डिवाइस है अभी म्यूट है। अगर इसको फिर से अनम्यूट करना है तो आपको यहाँ पर सिंपली इसको 2 बार जो है जल्दी जल्दी प्रेस करना पड़ेगा। तो ये जो लाइट है फिर से स्टेबल हो गई। इसका मतलब ये है कि आपका जो डिवाइस है वो अनम्यूट हो चुका है।
अब बात करते हैं इसके एक और फंक्शन की जो कि इसमें दिया हुआ है। इस डिवाइस के साथ में आपको जो है एक रिवर्ब फंक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको जब हम इसका वॉइस टेस्ट करेंगे, जब रिवर्ब को भी टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर जो एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस डिवाइस के अंदर जो बटन है उसको 3 बार आपको जल्दी जल्दी प्रेस करना है, कुछ इस तरीके से। तो 2 बार जो है ग्रीन लाइट ब्लिंक होके बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो रिवर्ब मोड है वो एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि रिवर्ब मोड को बंद करना है तो आपको फिर से वही करना होगा, इस बटन को जल्दी जल्दी आपको 3 बार प्रेस करना होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 2 बार जो है आपको रेड लाइट ब्लिंक करके बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिवर्ब मोड है वो अब बंद हो चुका है। सिंपली यहाँ पर एक फंक्शन आपको और देखने को मिलता है, जो कि इस माइक्रोफोन को अपने आप में एक बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बना देता है। इसमें आपको जो है नॉइस रिडक्शन मोड दिया हुआ है, जिसमें आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल जो है आपको देखने को मिलते हैं। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, पीछे जो बटन दिया हुआ है अगर उसको एक बार आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लाइट जो है वो ग्रीन लाइट एक बार ब्लिंक होकर बंद हो जाएगी। मतलब आपने जो है नॉइस रिडक्शन का लेवल 1 जो है इसमें एक्टिवेट कर दिया है। ये सब मैं आपको जब वॉइस टेस्ट करेंगे, जब टेस्ट करके फिर से दिखाने वाला हूँ। सिंपली अगर आप इस बटन को दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ये 2 बार ब्लिंक होके बंद हो जाएगा। मतलब कि आपने जो नॉइस रिडक्शन का लेवल 2 है वो स्टार्ट कर दिया है। फिर से अगर मैं एक बार इस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये लाइट 3 बार ब्लिंक होगी और बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब कि आपका जो नॉइस रिडक्शन का लेवल है वो 3 एक्टिवेट हो चुका है। ऐसे ही और भी कई सारे फंक्शन जो है आपको यूज़र मैनुअल में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपका ट्रांसमीटर जो है अगर वो डिस्चार्ज होता है तो आपको हर 10 सेकंड में रेड लाइट जो है वो दिखाने वाला है, या फिर ऑटोमेटिक शटडाउन। अगर ये दोनों डिवाइस आपस में 3 मिनट से ज़्यादा के लिए अनपेयर हैं या फिर वो आपस में पेयर नहीं है तो खुद से जो ट्रांसमीटर है अपने आप को शटडाउन कर लेगा। और यहाँ पर सेम रिसीवर के साथ भी वही देखने को आपको मिलेगा। अगर ये डिस्चार्ज अगर होता है आपका रिसीवर तो आपको हर 10 सेकंड में जो है रेड लाइट जो है देने वाला है। और सेम चार्जिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आपने इसको अगर चार्जिंग पर लगाया हुआ है तो आपकी रेड लाइट जो है वो कंटिन्यू जलती रहेगी, और जैसे ही आपका डिवाइस फुल चार्ज हो जाएगा तो आपकी रेड लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। तो ऐसे कुछ फंक्शंस आपको इस यूज़र मैनुअल में देखने को मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प से आप इस डिवाइस को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए इस माइक्रोफोन को अब हम मोबाइल से कनेक्ट करके देखते हैं कि इसको मोबाइल फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो सिंपली अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको सी टाइप पोर्ट को यूज़ करना है। आपके सी टाइप पोर्ट को नॉर्मली आप फ़ोन में लगाएंगे और ये जो आपका डिवाइस है वर्किंग मोड में आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं इसको अटैच करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक क्लिक का साउंड आपको आया होगा, इन द सेंस कि आपका ये डिवाइस है जो इसमें मोबाइल में प्लग हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है। आप नॉर्मली इस डिवाइस को अगर किसी भी फ़ोन में कनेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली वर्क करने लग जाएगा। आपको किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली करना क्या होगा, कुछ मोबाइल फ़ोन के साथ में आपको OTG एनेबल करने की ज़रूरत नहीं लगेगी, लेकिन कुछ फ़ोन जैसे कि आपको यूज़र मैनुअल में वहाँ पर मेंशन था ओप्पो, वीवो या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर ब्रांड है जिसमें आपको OTG एनेबल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो मेरा फ़ोन है ये आपका रियलमी की तरफ से है, तो इस फ़ोन में आपको OTG फंक्शन को जो है अनेबल करना पड़ेगा। मैं आपको सिंपली यहाँ पर OTG जो है अनेबल करके दिखा देता हूँ। आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है OTG। तो आपको OTG कनेक्शन के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर जो OTG कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको अनेबल करना है। जैसे आप इसको अनेबल करेंगे ये आपका डिवाइस जो है वर्किंग मोड में आ जाएगा। लेकिन किसी किसी फ़ोन में डायरेक्टली आपका जो कैमरा दिया हुआ है इसके वीडियो फंक्शन में जाने के बाद में आप इस माइक्रोफोन को जो है एक्सेस कर पाएंगे या फिर इसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर फ़ोन में मैंने इसको यूज़ करके देखा था, यहाँ पर आपको जो है डायरेक्टली इस डिवाइस को आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है जिसका नाम है ओपन कैमरा, आपको वो आपके फ़ोन में जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर और सर्च बॉक्स में जाके टाइप करना पड़ेगा आपको ओपन कैमरा।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जाएंगे और आपकी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में एप्लीकेशन की सेटिंग के अंदर आप जाएंगे। यहाँ पर आप वीडियो सेटिंग के अंदर जाएंगे। वीडियो सेटिंग के अंदर जाने के बाद में आपको ऑडियो सोर्स को जो है वो चेंज करना है। ऑडियो सोर्स पर जाकर आपको, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर इसको कर रखा है, एक्सटर्नल माइक पर जो है इसको सेट करना है। तो आपने जो भी एक्सटर्नल माइक इस फ़ोन से अटैच कर रखा है वो यहाँ पर वर्क करने ईज़िली लग जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में सी टाइप पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप इस रिसीवर का 3.5 mm जैक को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको इसके हेडफोन जैक में इसको कनेक्ट करना है और आप इस डिवाइस को जो है उन फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं इस माइक्रोफ़ोन की टेस्टिंग। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे मोबाइल फ़ोन के इनबिल्ट माइक्रोफ़ोन से आप सुन रहे हैं। अभी मैं इस माइक्रोफ़ोन को मेरे फ़ोन से कनेक्ट करने वाला हूँ और इसको मेरे कॉलर पे जो है यहाँ पर अटैच करने वाला हूँ, और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारी वॉइस में जो है कितना चेंजेस हमको देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी फ़िलहाल माइक्रोफ़ोन को मेरी कॉलर पे जो है अटैच कर लिया है और यहाँ पर ग्रीन लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब कि ये मेरे रिसीवर से जो है वो कनेक्ट है। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक्रोफ़ोन के थ्रू आप सुन रहे हैं। तो आप इजीली जज कर पाएंगे कि जो इनबिल्ट माइक्रोफ़ोन होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर, उसमें और इस माइक्रोफ़ोन को अटैच करने के बाद में हमको वॉइस में क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिला होगा। तो आप वीडियो देख के इजीली समझ पा रहे होंगे। अभी तो हालांकि मैं नहीं जज कर पाऊँगा उस चीज़ को, लेकिन आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि कितना चेंजेस जो है आपको वीडियो में वॉइस के अंदर देखने को मिला होगा। तो अब हम इसके जो है नॉइस रिडक्शन को भी चेक कर लेते हैं। मैंने आपको इसमें 3 लेवल जो है वो बताए थे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो सबसे पहले लेवल 1 को हम टेस्ट कर लेते हैं। आपको सराउंडिंग साउंड जो है कुछ सुनाई दे रहा होगा अभी हाल फिलहाल, क्यों? क्योंकि अभी मैंने नॉइस रिडक्शन को बिल्कुल ज़ीरो कर रखा है ना। तो मैं अभी इसको लेवल 1 पे सेट करने वाला हूँ और फिर देखते हैं कि आपको जो आसपास के सराउंडिंग की जो आवाज़ें हैं वो किस हद तक ये रिड्यूस जो है वो कर पाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके बटन को प्रेस कर देता हूँ। तो मैंने इसके बटन को एक बार प्रेस किया है, एक बार ग्रीन लाइट जो है ब्लिंक हुआ है और बंद हो गया है। इसका मतलब कि इसका नॉइस रिडक्शन का लेवल 1 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप इजीली देख पा रहे होंगे कि कितने जो हमारे सराउंडिंग में अभी जितनी भी नॉइस आ रही थी वो किस हद तक इसने जो है वो रिड्यूस कर दी है। तो ये इसका नॉइस रिडक्शन का लेवल 1 था। अब मैं लेवल 2 को जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। सिंपली एक बार फिर से उसी बटन को प्रेस करूँगा। ग्रीन लाइट 2 बार ब्लिंक होके बंद हुई है। इसका मतलब कि अब ये नॉइस रिडक्शन के लेवल 2 में जो है वो आ चुका है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे इजीली कि लेवल 1 और लेवल 2 में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला होगा। हालांकि मैं इसको पहले टेस्ट कर चुका हूँ, काफ़ी हद तक लेवल 1 और लेवल 2 में जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो सराउंडिंग साउंड अभी तक आपको सुनाई दे रहा था, मेरे हिसाब से अभी वो बिल्कुल भी आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। कुछ हद तक जो है थोड़ा बहुत अभी भी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि लेवल 3 में जो है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा और क्लियरली मेरी सिर्फ आपको आवाज़ सुनाई देगी, जो कि हम वीडियो में चाहते हैं। तो अब मैं इसको लेवल 3 पे सेट करने वाला हूँ। एक बार फिर से उसी बटन को प्रेस करेंगे। ग्रीन लाइट जो है मेरा 3 बार ब्लिंक होके बंद हुआ है। तो ये नॉइस रिडक्शन के लेवल 3 पे सेट हो चुका है। तो अब आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी कि इसने क्या किया है कि जो मेरी वॉइस है उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। तो हो सकता है कि अगर आप लेवल 3 को यूज़ करें तो आपको थोड़ा सा तेज बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी आप देख रहे होंगे इसका जो लेवल 3 है नॉइस रिडक्शन का वो एक्टिवेटेड है। और आपको क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितना अच्छा जो है इसका रिजल्ट लगा। तो इसमें एक फंक्शन और मैंने आपको बताया था जो कि है म्यूट, म्यूट का ऑप्शन। तो मैं एक बार उसको आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। म्यूट करने के लिए आपको यहाँ पर इस बटन को सिंपली 2 बार प्रेस करना था, तो ये जो है वो म्यूट हो जाएगा। और ये जो ग्रीन लाइट है वो स्टेबल हो गई है।
ग्रीन लाइट स्टेबल हो गई इन द सेंस कि आप अब म्यूट मोड से हट चुके हैं और अभी मैं जो भी आपसे बातें कर रहा हूँ वो आपको फिर से सुनाई देने लगी होगी। तो ये थे इसके कुछ फंक्शंस जो हमने पहले डिस्कस किए थे। एक फंक्शन अभी बाकी है, उसे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, जो मैंने आपको बताया था रिवर्ब मोड। रिवर्ब मोड को एक्टिवेट करने के लिए हमको इसी बटन को 3 बार जल्दी जल्दी प्रेस करना है, तो ये रिवर्ब मोड में आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस बटन को मैंने 3 बार प्रेस किया और अब आप जो आवाज़ सुन रहे हो उसमें रिवर्ब इफेक्ट जो है इसने ऑटोमेटिक से डाल दिया होगा। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो रिवर्ब मोड के अंदर आपको सुनाई दे रही है। तो फिर से अगर आप चाहते हैं कि रिवर्ब मोड को बंद करना है तो आपको सिंपली वही करना है, इस बटन को 3 बार जल्दी जल्दी प्रेस करना है, ये रिवर्ब मोड से हट जाएगा। इंडिकेशन आपको पता है, अगर ये रिवर्ब मोड में जाता है तो ग्रीन लाइट जो है वो 2 बार ब्लिंक होगी और अगर रिवर्ब मोड से हटता है तो रेड लाइट जो है वो 2 बार ब्लिंक होगी। तो एक बार फिर से मैं इसको रिवर्ब मोड से हटा देता हूँ। ठीक है, रेड लाइट 2 बार ब्लिंक हो गई, मतलब ये रिवर्ब मोड से हट चुका है। और अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो विदाउट रिवर्ब फंक्शन की आप सुन रहे हैं। तो ये था ग्रेनारो की तरफ से आने वाला 3-in-1 माइक्रोफोन। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें आपको एक फ्रीडम ज़रूर देखने को मिल जाती है कि आपको फ़ोन के पास में रहने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप DSLR यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको डिस्टेंस को लेके कोई इशू नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन या DSLR कितनी भी दूरी पे हो, आप कितनी भी दूरी पे जाके अपनी जो है वीडियो शूट कर सकते हैं। आपकी आवाज़ प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होने वाली, क्यों? क्योंकि आपका जो माइक्रोफोन है वो आपकी कॉलर पे अटैच है। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस माइक्रोफोन को यूज़ करने के बाद में आपको डिस्टेंस को लेके कोई बाउंडेशन नहीं होने वाली, जैसा कि वायर में आपको देखने को मिलती है। अगर आप वायर्ड माइक्रोफोन को अगर यूज़ करते हैं तो आपको एक डिस्टेंस वायर की जो है वो साथ में मिलती है, उसको आपको जो है मेंटेन करके चलना पड़ता है। लेकिन वायरलेस माइक्रोफोन को यूज़ करने के बाद में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप इजीली पूरी फ्रेम को जो है वो यूज़ कर सकते हैं और आपका कंटेंट जो है वो बना सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इस मोबाइल फ़ोन से दूर जाके दिखाता हूँ, तो देखते हैं कि इसका कवरेज जो है यहाँ तक आपको कैसा मिलता है। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, मैं अपने फ़ोन से 8 से 9 मीटर की डिस्टेंस पे अभी हूँ और मेरी वॉइस अभी भी सेम ऐसी ही रिकॉर्ड हो रही है जैसा कि मोबाइल फ़ोन या फिर DSLR के पास में रहने पे रिकॉर्ड होने वाली है। तो यहाँ पर आपको इस माइक्रोफोन को यूज़ करने पे ये एक बेनिफिट देखने को मिल जाएगा कि आप कितने भी डिस्टेंस पर रह के अपना पूरा जो कंटेंट है वो बना सकते हैं। तो ये था ग्रेनारो की तरफ से आने वाला 3-in-1 माइक्रोफोन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।